मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वर आनंद, आप सभी का स्वागत करता हूं कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम में। यदि आप 21वीं सदी की चिकित्सा से जुड़कर बिना दवा और इंजेक्शन के स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा दिए जाने वाले छोटे और रामबाण कारगर उपाय सबसे पहले जानने को मिलें। साथ ही उपाय पसंद आने पर और लाभ होने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे सभी इन उपायों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। आगे वैकल्पिक चिकित्सा, अल्टरनेटिव थेरेपी। जो चिकित्सा एक रोग को ठीक करने के साथ ही अन्य रोगों को उत्पन्न करती है, वह शुद्ध चिकित्सा नहीं कही जा सकती। आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी में यह दोष है कि उसके द्वारा दी जाने वाली दवाइयाँ साइड इफेक्ट और विभिन्न प्रकार के रिएक्शन करती हैं। इस कारण से लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसी चिकित्सा प्रणाली होनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट ना हो। वास्तव में इस प्रकार की विभिन्न चिकित्सा प्रणालियां हैं जिनको हम वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली कहते हैं। और इस वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली में आज 150 थेरेपियां लगभग काम कर रही हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की किसी औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी केमिकल का यूज नहीं किया जाता। हम शरीर को शरीर के द्वारा ही ठीक करते हैं। ठीक करने के तरीके हर पैथी में, हर थेरेपी में अलग अलग होते हैं। इनमें से कुछ थेरेपियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। स्पर्श चिकित्सा, योग चिकित्सा, आकाश तत्व चिकित्सा, वायु तत्व चिकित्सा, अग्नि तत्व चिकित्सा, जल तत्व चिकित्सा, पृथ्वी तत्व चिकित्सा, खाद्य चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा और चुंबकीय चिकित्सा। लगभग ये 10 की 10 थेरेपियां प्राकृतिक चिकित्सा में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन सीमित स्तर पर माने तो केवल पंचतत्व ही प्राकृतिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण अंग हैं और उनसे की जाने वाली चिकित्सा को ही प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। तो इनमें सबसे पहले स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा सभी के लिए प्रत्येक समय उपलब्ध होती है। स्पर्श चिकित्सा सरल, सुलभ, सस्ती, स्वावलंबी, रोग के कष्टों और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से रहित शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक संतुलन पर आधारित होती है। स्पर्श चिकित्सा पद्धति हमारे शरीर में एकत्र हुए विजातीय द्रव्यों को नष्ट करके शरीर को उसकी प्रारंभिक अवस्था में लाती है। इस चिकित्सा में ब्रह्मांड में उपलब्ध चैतन्य शक्ति की तरंगों को रोगी के शरीर में रोगग्रस्त अंग पर अच्छे ढंग से प्रभावित किया जाता है। इसके प्रयोग से रोगी को रोगों से मुक्ति मिल जाती है। स्पर्श चिकित्सा रेकी की फर्स्ट डिग्री का पार्ट है। फर्स्ट डिग्री में हम लोगों के कुछ बिंदुओं को टच करके हील करते हैं और रोग ठीक हो जाते हैं। स्पर्श चिकित्सा का एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर कोई बच्चा गिर जाता है, उसके चोट लग जाती है, दर्द हो रहा होता है, लेकिन माँ उसको गोद में लेती है और प्यार से चोट पर या दर्द की जगह पर हाथ फिराते हुए कहती है कि दर्द ठीक हो गया, तो तुरंत उस बच्चे का दर्द ठीक हो जाता है और वह बच्चा खेलने लगता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा है। इसलिए स्पर्श चिकित्सा काफी पावरफुल चिकित्सा है और हर जगह निःशुल्क उपलब्ध है। एक बार अगर आप इसको सीख लेते हैं तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर इसका प्रयोग आप करने में सक्षम हो जाते हैं और बिना किसी खर्च के, क्योंकि परमात्मा के ब्रह्मांड की ऊर्जा सर्वत्र व्याप्त है और परमात्मा प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं वो सभी निःशुल्क दी हुई हैं। परमात्मा ने सभी जो जरूरी तत्व हैं वो निःशुल्क दिए। परमात्मा ने ऊर्जा निःशुल्क दी है। तो परमात्मा प्रदत्त सभी चीजें
उसने अपने साधकों के लिए निःशुल्क दे रखे हैं। केवल जरूरत है उनके प्रयोगों को समझने की। आकाश तत्व निःशुल्क है, वायु तत्व निःशुल्क है, जल तत्व निःशुल्क है, और ये सारे ही जरूरी तत्व हैं जो शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। दूसरा, योग चिकित्सा। योग का संबंध हमारे शरीर के सभी अंगों, अंतःकरण और आत्मा से लगाया जाता है। नियमित रूप से योग अभ्यास, योग साधना करने से हमारा शरीर समस्त प्रकार के रोगों से दूर रहता है। इससे हमारा शरीर निरोग और मोक्ष प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। योग का नियमित अभ्यास करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। वास्तव में हमारे शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा तो साधना ही एक ऐसी औषधि है जिससे मन और शरीर दोनों को ही विकारों से मुक्ति मिलती है। आसन प्राणायाम के द्वारा शरीर में व्याप्त रोगों को नष्ट किया जाता है और वात पित्त कफ का संतुलन किया जाता है, जिससे पूरी तरह शरीर शुद्ध और साफ हो जाता है और निरोग हो जाता है। उसके बाद आकाश तत्व। आकाश तत्व पांचों तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी और प्रथम तत्व होता है। आकाश तत्व हल्का निराकार होता है। जिस प्रकार ईश्वर बिना किसी आकार का होता है, उसी प्रकार आकाश भी ब्रह्मांड का ही आधार होता है। उपवास आकाश तत्व की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन होता है। आकाश तत्व के रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के समान होता है। आकाश तत्व के ही कार्य काम, क्रोध, शोक, मोह, भय होता है। हमारे शरीर में आकाश तत्व के विशेष स्थान सिर, कंठ, हृदय, पेट और कमर होता है। हमारे शरीर के उपयुक्त अंगों में से जब भी कोई अंग रोगों से ग्रसित होता है तो उन अंगों पर आकाश तत्व चिकित्सा करके शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से उन्नत बनाया जाता है। वायु तत्व। हमारे शरीर के लिए वायु तत्व पांचों तत्वों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, अधिक उपयोगी तत्व होता है। वायु जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। यदि हमें थोड़ी भी देर के लिए वायु मिलना बंद हो जाए तो हम तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पूरे विश्व के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की वायु मिश्रित रहती हैं। इससे हमें यह पता चल पाता है कि कौन सी वायु हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और कौन सी वायु का सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। और इतना ही नहीं, हम वायु के उचित उपयोग से अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं। वायु के सही सेवन से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है। उसके बाद अग्नि तत्व। पंच तत्वों में अग्नि तत्व तीसरा सबसे उपयोगी तत्व है। इस तत्व में सूर्य द्वारा चिकित्सा की जाती है। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सूर्य सबसे बड़ा होता है तथा अन्य सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं तथा रोशनी और ऊर्जा को प्राप्त करते रहते हैं। हमारे समाज में सूर्य को देवता का स्थान प्राप्त है तथा नियम अनुसार सूर्य की पूजा भी होती है। जो व्यक्ति जितना अधिक सूर्य के प्रकाश का सेवन करता है उसकी दिमागी शक्ति उतनी ही अधिक विकसित होती है। सूर्य की उपासना के कारण ही हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इतने बुद्धिमान और ज्ञानवान बन सके थे। विश्व में अनेक समान कोई भी नहीं है। विश्व में सूर्य के समान कुछ भी नहीं है। सूर्य से 7 प्रकार के रंगों की किरणें निकलती हैं जिनका अपना अपना महत्व होता है। हमारे शरीर के समस्त रोगों को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणों का अलग अलग विशेष महत्व है और अलग अलग प्रयोग है। सूर्य के सब किरणों के द्वारा दिया गया धूप स्नान शरीर के रोगों के लिए लाभकारी होता है। उसका जल चिकित्सा। पांचों तत्वों में जल चौथा तत्व है। ये सभी जीवधारियों के लिए उतना ही उपयोगी होता है जितना कि सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का 70% जल है। कहा भी गया है कि जल ही जीवन है। जल में अग्नि को ग्रहण करने की शक्ति होती है जिससे रोगों का उपचार करने में बहुत सहायता मिलती है। यदि जल आवश्यकता से अधिक शीतल हो जाता है तो यह बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार जल में अग्नि को बुझाने की शक्ति होती है उसी प्रकार मिट्टी में अग्नि को बुझाने की शक्ति होती है। रोगों के उपचार के लिए जब मिट्टी और जल का एक साथ प्रयोग करते हैं तो इससे रोग इस तरह से शांत होते हैं कि जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। इस तत्व में गर्म और ठंडे दोनों तत्वों से चिकित्सा की जाती है।
जिसमें बाष्प स्नान, ठंडा स्नान, रीढ़ स्नान आदि प्रमुख हैं। पृथ्वी तत्व चिकित्सा हमारी पृथ्वी को सभी जड़ चेतन वस्तुओं को धारण करने के कारण धरती तथा वसुधा भी कहते हैं। पृथ्वी के गर्भ में विभिन्न प्रकार के खनिज होने के कारण इसे रत्न प्रभा, विष के प्रभाव को नष्ट करने का कारण इसे अम्लता तथा सभी रोगों को नष्ट करने के गुण के कारण इसे सब रोग हारणी भी कहते हैं। जिन 5 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, मिट्टी तत्व उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। मिट्टी में अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें दुर्गंध को नष्ट करने का गुण पाया जाता है। मिट्टी में सर्दी और गर्मी को रोकने की शक्ति पाई जाती है। स्वच्छ जल और निर्मल बनाने की शक्ति भी मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी में सभी प्रकार के धातु को धारण करने की शक्ति पाई जाती है तथा रोगों को नष्ट करने की अपूर्व क्षमता भी पाई जाती है। मिट्टी सर्वगुण संपन्न होने के कारण सभी रोगों की चिकित्सा में लाभदायक है। उसका एक्यूप्रेशर चिकित्सा हमारे शरीर के निश्चित बिंदुओं, हिस्सों और उंगलियों या अंगूठे से सीधा दबाव डालकर रोगों की चिकित्सा करना एक्यूप्रेशर चिकित्सा प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ये शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर दबाव देने की क्रिया शुरू करते हैं, तो ऐसा ही एक्यूप्रेशर चिकित्सा में किया जाता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी एक तरह से ईश्वरीय चिकित्सा है और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह मेरिडियन के द्वारा या नसों के द्वारा पूरे शरीर में फैल रहा है। एक्यूप्रेशर में बिंदु को टच करके दबाते ही उस मेरिडियन में, उस नर्व में ऊर्जा का विद्युतीकरण तेजी से बढ़ने लगता है और रुकावटें खत्म हो जाती हैं और रोग ठीक हो जाते हैं। खाद्य चिकित्सा वायु जल के बाद भोजन हमारे जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता होती है। हमें आहार के द्वारा मुख्य रूप से 7 तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्पोक, जल, वसा, विटामिन और खनिज अणु प्राप्त होते हैं और इन तत्वों में से यदि किसी तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो उसके कारण हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। हमारे शरीर के लिए आहार से अधिक महत्वपूर्ण आहार का पाचन होता है। वर्तमान समय में विश्व की लगभग 80% जनसंख्या अपने आहार का सेवन सही तरीके से नहीं करती है, जिसके फलस्वरूप वे रोगों से घिर जाते हैं। हमें गांधी जी के सिद्धांत जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना सिद्धांत को अपनाना चाहिए। हम अपने जीव की स्वाद की पूर्ति के लिए कुछ भी खा पी लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। खाद्य चिकित्सा में पौष्टिक तथा संतुलित आदि द्वारा रोगी की चिकित्सा करके उसे रोग मुक्त कर दिया जाता है। आहार चिकित्सा के द्वारा रोगी को हमेशा के लिए स्वास्थ्य और निरोग बनाया जा सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में आहार चिकित्सा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चुंबकीय चिकित्सा जीवधारियों में चुंबक शक्ति के द्वारा रोगों की चिकित्सा करना चुंबकीय चिकित्सा कहलाता है। चुंबकीय चिकित्सा प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है जिसका सफल प्रयोग विभिन्न रोगों में किया जाने लगा है। चुंबक चिकित्सा की सहायता से असाध्य रोगों जैसे कैंसर का भी इलाज किया जा सकता है। इस चिकित्सा की खास बात यह है कि ये चिकित्सा उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों पर की जाती है। इन्हीं ध्रुवों के विभिन्न रोगों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो इस प्रकार कुछ वैकल्पिक चिकित्साओं के बारे में आपने जाना। हमारे यहाँ सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, संधिवात, रक्तवात, अर्थराइटिस, गठिया, सर्वाइकल, साइटिका, स्लिप डिस्क, कमर व घुटने का दर्द, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कब्ज, डिप्रेशन, तनाव, सिरदर्द, अनिद्रा, चक्कर आना, भय, चिंता, क्रोध, दुख, मानसिक अबोध, नकारात्मकता, घबराहट, बेचैनी आदि शारीरिक व मानसिक रोगों का उपचार प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, योग चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राणायाम चिकित्सा, रेकी हीलिंग चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग चिकित्सा, आहार चिकित्सा आदि अन्य अनेक वैकल्पिक चिकित्साओं के द्वारा
बिना किसी केमिकल युक्त औषधि व इंजेक्शन के किया जाता है। यदि आप भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।